भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। मैं रोज आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, हम सत्संग सुनते सुनते भी मन से न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं। इसलिए शुरुआत मैं करता हूँ कहने की, आप भी अपने मन को हर 5-10 मिनट में टटोलते रहिएगा कि मन सत्संग सुन रहा है या कुछ संसार की बातें सोच रहा है। सत्संग में 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सत्संग में 2 प्रकार के लोग आते हैं। ये 2 प्रकार के लोग कौन है? एक तो वो हैं जो अपने को आत्मा मानकर और भगवान को ही पाना चाहते हैं, अपने अंतःकरण का शुद्धिकरण ही करना चाहते हैं। दूसरे कौन लोग हैं? आप देखते हो कि लाखों लोग सत्संग में बैठे होते हैं। क्या ये सब आत्मा मानकर सत्संग सुनते हैं? नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे नहीं कहूंगा, आप अपने आप को स्वयं पहचानिए। मैं अभी तक अपने को आत्मा मानता हूं, अपने मन का शुद्धिकरण करना चाहता हूं, तो आप नंबर 1 के श्रोता हैं। और अगर आप पूर्व जन्मों की कमाई के कारण, प्रभु की कृपा के कारण शरीर मानकर भी सत्संग में आते हैं, तो भगवान आपकी उस पुरानी कमाई को समाप्त कर रहा है दे करके। भगवान कह रहा है, मैंने तुम्हारी कमाई तुमको दे दी, तुम उसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। हमारे गुरुदेव कहते थे कि 1 लाख में से एक श्रोता भी अपने को आत्मा मानकर भगवान को पाने के लिए तत्पर बहुत मुश्किल से होता है। इतनी कम एवरेज है। 99% तो वही होते हैं
जो केवल पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण सत्संग में आते हैं, वो अपने को तन ही मानते हैं, कितना ही संत महात्मा कहें। देखिएगा, इसका प्रमाण भी बता देता हूं। हम तन से सब दुखी नहीं हो सकते, लेकिन मन से सब दुखी हैं। और तन का इलाज सब करते हैं, क्योंकि शरीर मानते हैं। ऐसा नहीं कि जो आत्मा मानते हैं वो शरीर का इलाज नहीं करते, वो भी इलाज करते हैं। उनको पता है इस देह में हरि मिलत हैं, इसलिए मुझे इसका इलाज करना है। लेकिन ये भी सत्य है कि 99% लोग वही हैं जो अपने को तन का इलाज करने में लगे हुए हैं, मन का इलाज करने में 1% लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे कांटे बोए, फूल को चाहे कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए। ये सबको तजुर्बा होगा, सबको पता होगा। हम अपने तन की परेशानियां, तन के दुख को कितना आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन मन के दुख को, भगवान को पाने की तड़प के लिए, ये भी आपको अंदाजा होगा। कैसे अंदाजा होगा? आप अपने आसपास 10, 20, 50 लोगों को देख लीजिए, कितना आपसे चर्चा करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। नहीं करते होंगे। कारण क्या है? अभी तक मन के रोग को हम पहचान ही नहीं सके। हमने आपसे कहा था, ये जो चर्चा हमारी आपकी चल रही है, इसको एक नया नाम दिया गया, अमृत सुधा रस। और इस अमृत सुधा रस के अंदर ही मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ चुनिंदा टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूं। 99% लोगों को 10वां स्कंद पसंद आता है, याद आना चाहिए। इसका मतलब कल्याण तो सब करना चाहते हैं, लेकिन उससे पुरानी अपने अंदर सुधार नहीं करना चाहते। श्रीमद् भागवत महापुराण शब्दों में अमृत सुधा रस ही है। हमने कहा था, उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं जिसे नकारा जा सके, जिसकी उपेक्षा की जा सके। क्यों? वो भगवान का अपना स्वरूप है। अब भगवान के सर से लेके पांव तक किसको नकारोगे? जहां हाथ रखोगे भगवान है। आपने हाथ पकड़ा भगवान, चरण पकड़े भगवान, सर पकड़ा भगवान, कान पकड़े भगवान। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक भी शब्द ऐसा नहीं। फिर हमने कहा, जो अपने को आत्मा मानता है और अपने मन का इलाज करना चाहता है, उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में साधन बताया गया, इलाज बताया गया, दवा नहीं। संग किसका करना है और किसका नहीं करना, ये बताया गया। ध्यान दीजिएगा, संग दवा है, संग दवा है, और किसके संग नहीं करना वो परहेज है। जैसे डॉक्टर शरीर के लिए बताते हैं, आप ये खाइए और ये मत खाइए। यही तो करते हैं हम लोग, ये खाइए ये मत खाइए। हम लोग तुरंत उस बात को पूरी तरह से सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं, लेकिन मन के लिए ऐसा नहीं करते। तो क्या दवा है
और क्या परहेज है? कुसंग से बचिए, ये दवा है। नहीं सॉरी, ये परहेज है। कुसंग से बचिए। कुसंग क्या है? बिना मतलब के संसार की चर्चा करना कुसंग है। और दवा क्या है? सत्संग कीजिए। सत्संग माने भगवान के प्रेमियों का संग कीजिए। वो कोई भी हो सकता है, आपकी माता, आपके पिता, आपका भ्राता, आपकी पत्नी, आपका पति, कोई भी हो सकता है। आपका अड़ोसी पड़ोसी, किसी जाति किसी धर्म का, किसी मजहब का हो, उसका संग कीजिए। इससे क्या होगा? अचल स्थिति पैदा होगी, निष्ठा आ जाएगी। कल हमने आपसे कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, सरल से सरल। देखो, सुनना केवल काम नहीं करेगा, मनन भी करना पड़ेगा। सरल से सरल और ऊंचे से ऊंचा, यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन भी सत्संग ही है। सत्संग ही है। यदि बहुत से लोग कहते हैं यदि संतों की पहचान ना हम कर सकें, वो तो हम कभी भी नहीं कर सकते। हम कैसे करेंगे? हमारा तो मन गंदा है। तो हमारे को श्रद्धा और विश्वास, दो शब्द कहे गए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, विश्वास से दवा सेवन करते हैं। इसी प्रकार जहां प्रभु ने आपको जोड़ दिया, वहां पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ, फिर कुछ दिनों में आपको अपने आप एहसास होने लगेगा कि मुझे दवा काम कर रही है या नहीं कर रही है, मेरा इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो आप लोगों से निवेदन बार बार करता हूं, अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत संग बदल लेना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। तो संतों की पहचान हम नहीं कर सकते, तो कहते हैं उनके संग की सुविधा ना हो। बहुत से लोग कहते हैं हमारे को सत्संग नहीं मिलता, हम बहुत लालायित हैं। पाना तो सब चाहते हैं, ये तो हाँ वो भाग्य है हम लोगों का। याद रखिएगा, आप और हम लोग जितने सत्संग में होते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें रोज भगवान का प्रसाद मिलता है। अगर ऐसा ना हो तो क्या कहा गया? श्रीमद् भागवत महापुराण कल्याण का, भक्ति भाव का पूर्ण प्रसाद है। क्या मतलब? किसी भी प्रकार 1%, 2%, 5% श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक भी अगर अंदर उतर जाए तो भगवान आ गया। देखिएगा, पृथ्वी में एक बीज पड़ जाए तो पेड़ बन जाता है। बीज पेड़ कब बन जाता है, उसमें फल कब लग जाते हैं, आप सब जानते हैं। हम भगवान को कब पा सकते हैं, हमारे अंदर वो फल कैसे लग सकते हैं, आप बताइएगा। आम की गुठली में आम छुपा हुआ है, आम की गुठली में आम छुपा हुआ है, आम का पेड़ छुपा हुआ है, पेड़ की डालियां, उसके पत्ते छुपे हुए हैं। लेकिन क्या आम की गुठली खाने से हमें आम का स्वाद आता है? नहीं आता, नहीं आता। तो फिर क्या करें? बीज क्या करता है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।
बीज धरती में जाके स्वयं को मिटाता है और फिर वृक्ष बनता है, उस पे फल लगते हैं, वो कल्याण करता है, मिठास आता है, सुगंध आती है, खुशबू आती है। यानी मिटने से हम लोग स्वयं को बचा के रखना चाहते हैं। और गाते क्या है? तुम्ही जान तुम्ही हो जाई, जानई तुम्ही तुम्ही हो जाई। तुमको जानने वाला तुम हो जाता है, मैं मिट जाता है। लेकिन हम लोग जीवन पर्यंत तक अपने आप की मैं को बचा के रखना चाहते हैं। इसलिए ना तो हम संतों का लाभ ले पाते हैं और ना ही अपना कल्याण कर पाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोक में देखिए कमाल की बात, प्रत्येक श्लोक में केवल भक्तों के कल्याण के लिए अमृत भरा पड़ा है, अमृत भरा पड़ा है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, किसी जाति का, किसी धर्म का। कभी गंगा ने पूछा आपसे, जब आपने जल उठा के पिया, क्या किसी को ये पूछा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, तू शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है? सबको तृप्ति बराबर। देखो कमाल की चीज, गंगा सबकी तृप्ति कर रही है। कभी अनाज ने पूछा, कभी फल ने पूछा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। लेकिन उसके लिए चाह होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। हमारे अंदर कमी क्या है? तीव्र प्यास नहीं है भगवान को पाने की। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, हम सब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इससे काम नहीं बनेगा। तीव्र प्यास चाहिए। इसके लिए कहते हैं, ध्यान दो, भक्ति योग के अनुष्ठान की है। अब हमें अनुष्ठान करना पड़ेगा। गहरी प्यास ही तो अनुष्ठान है। वो अनुष्ठान नहीं है अनाज ले आइए, घी के कनस्तर ले आइए, बूरा ले आइए, चीनी ले आइए, पंडितों को बुला लीजिए, हवन में आग लगा लीजिए। ये अनुष्ठान नहीं है मेरे भाई। बहुत से लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण एक अनुष्ठान है, कन्या का विवाह एक अनुष्ठान है। मैं कहता हूं आप सबका जीवन एक अनुष्ठान है। और बता दूं, अपना संपूर्ण जीवन, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, बस अब नोट कर लीजिएगा, हमारा जीवन जैसा है, शारीरिक मानसिक, भगवान को समर्पित कर दीजिए, कर दीजिए। बिना आत्मसमर्पण के अभिमानी जीव कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। और हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, हम समर्पण नहीं करते। और यहां तो आत्मसमर्पण करना है। मैं हूं ही नहीं, सब कुछ तू ही है। अब बिना आत्मसमर्पण, ये अभिमानी जीव। आप हमें अभिमानी क्यों कह रहे हैं? मैं तो अपने को कह रहा हूं, मैं ही तो अभिमानी है। मैं को बचा के किस लिए रख रहे हो? भगवान मिल रहे हैं, मैं गया कि प्रभु आए। कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि सीता शांति समानीता, वो भक्ति ही तो शांति है, वो भक्ति ही तो शक्ति है। उसको हमारे हृदय में आए कैसे? समर्पण भी
ऐसा जो स्थिर हो। ऐसा नहीं आज हम शरणागति में हैं, शब्दों से पूर्ण समर्पण। जैसे कन्या विवाह करती है, ब्राह्मण फेरे कराता है, वचन भरवाता है कि अब मैंने अपना सब कुछ, देखिएगा, इस पति को सौंप दिया। ऐसे ही हम अपना सब कुछ अपने गुरु और भगवान को सौंप दें। समर्पण सब जानते हैं और हम करते भी हैं। और आज सबसे बड़ी बात बता दूं, जिस दिन समर्पण किया उस दिन अहंकार गया। बस रावण का अपने गुरु शंकर भगवान को 10 बार गर्दन काट के चढ़ा दी, लेकिन एक को बचाए रखा, एक को बचाए रखा। हम भी अपने गुरु और भगवान को जो भी कुछ आप अर्पित करते हो तो उसी का है। अब बताओ, आप भगवान को क्या दे रहे हो? फल अर्पित कर रहे हो, भगवान बने। अनाज अर्पित कर रहे हो, भगवान बने। किसी ने मेरे से पूछा था एक बार हमारे खेल गांव के पार्क में, बोले जी भगवान का भोग कैसे लगाना चाहिए? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। बोले नहीं शर्मा जी बता तो दो। और देखिएगा पूछने वाले भी कौन थे? इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के कमिश्नर। उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा भैया मैं बताऊंगा तो तुरंत समझ नहीं आएगा, जब समझ आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। बोले नहीं आज आप बता ही दीजिए। उस समय बीएसएफ के डायरेक्टर, देखिएगा, इनकम टैक्स कमिश्नर ट्रिब्यूनल के और सूर्या हर्बल के चेयरमैन, 3 जने मौजूद थे। मैंने कहा नोट कर लीजिए भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। जब आप अपने मुख में कुछ भी डालें, जब भी आप अपने मुख में कुछ भी डालें, तब भगवान का भोग लगता है। क्यों? आपके अंदर वो परमात्मा बैठा है अपनी गोदी में आपको लेकर के। जहां भगवान, ध्यान से सुनिएगा, आज गहरी बात बता रहा हूं, आपको अपने हाथ से पवा रहा है। आपके हाथों में आप नहीं होते, परमात्मा होता है। और परमात्मा इस जीव को, और हम उस समय भी भगवान का भोग नहीं लगाते, नहीं लगाते। बोले शर्मा जी आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा मैंने कमाल नहीं किया है। मैंने कहा और सुन लीजिएगा, अगर कमाल की बात सुनना चाहते हो आप सब भक्त भी सुनिए। राम झरो के बैठ कर, देखिए कमाल, राम झरो के बैठ कर सबका मुजरा लेत हैं। हम मुजरा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अंदर राम बैठा हुआ है, अंदर गोविंद बैठा हुआ है। राम झरो के बैठ कर सबका मुजरा लेत, जैसी जिनकी चाकरी तिनको तैसा देत। भगवान कुछ नहीं कर रहा, आप जैसा कर रहे हो आपका आपको दे रहा है, आपके कर्म का फल दे रहा है भगवान। भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? इसलिए आपसे अभी भी निवेदन कर रहा हूं, आत्मसमर्पण। अभिमानी जीव जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया उसका अभिमान बचा रहेगा। अगर अभिमान अहंकार मिटाना चाहते हो तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। समर्पण, ध्यान दीजिएगा, समर्पण ऐसा स्थिर हो, दिया तो दिया, बस
मैंने दिया तो दिया, जिसके बाद अहंकार का उदय ना हो। आज दिया, फिर मन अपने पास है तो आपने दिया कहां? इसीलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हमने अपना एक भी शिष्य नहीं बनाया। क्यों? कहते हैं ये सारे शिष्य समर्पण तो करते नहीं, केवल मुख से बोलते हैं। और जिसने समर्पण कर दिया उसे बनाना क्या, वो तो बन ही गया, वो तो बन ही गया। मेरे कहने से क्या होगा? मैं किसको कहूं? जो समर्पण हो गया, और जो नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। ऐसा आत्मसमर्पण भगवान के आज्ञा पालन रूप तीव्र भक्ति योग के अनुष्ठान से ही संभव है। यह अनुष्ठान 1 मिनट की